एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और राजा को जो हाथ से बनाई जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो देश विदेश में भी जाता, जगह जगह जो मूर्तियाँ थी वो इकट्ठी करता, वहाँ पर अपने राज दरबार में लाकर इकट्ठी करता। तो जितनी भी मूर्तियाँ इकट्ठी कर रखी थी उसमें से 3 मूर्तियाँ ऐसी थी कि उन मूर्तियों से मतलब राजा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम था। एक बार क्या कि उन मूर्तियों को एक सेवक साफ कर रहा था, तो साफ करते करते उस सेवक से वो मूर्ति नीचे गिर जाती है। जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी हुई थी, तो वो टूट जाती है। राजा को पता चलता है, तो राजा को क्रोध आता है और उस सेवक को मृत्युदंड दे देता है। सेवक क्या करता है कि जो 2 अन्य जो मूर्तियाँ थी उनको भी वो लेकर नीचे पटक देता है, तोड़ देता है। राजा पूछता है कि ये क्या किया आपने? तो सेवक ने क्या कहा, ध्यान से सुनना आप। सेवक कहता है कि माफ़ करिए महाराज, ये जो मूर्ति है ये मिट्टी से बनी हुई है, ये अमर तो है नहीं, ये आज नहीं तो कल मेरे कोई साथी से टूटेगी और जरूर टूटेगी और उनको भी आप मृत्युदंड दोगे। तो मेरा तो मतलब आपने मतलब मेरे को तो फांसी दे दी, लेकिन जो 2 अन्य व्यक्ति हैं उनकी मैंने जान बचाई। तो ये बातें सुनकर राजा की जो आंखें हैं वो खुली रह गई और एक मतलब सेवक है वो जीवन के जो शास्त्र हैं उसकी सीख सिखा रहा है। तो राजा ने क्या किया कि उस सेवक को माफ़ कर दिया और राजा को ये भी सबक मिला कि बड़े पद पर या जो राजा के पद पर होकर जो प्रजा होती है उस प्रजा को बिना सोच समझ कर कोई भी फैसला सुनाना या न्याय देना, ये मतलब अच्छी बात नहीं है, बिना सोचे समझे। फिर राजा सेवक से पूछता है कि चलो ये बात तो ठीक है आपकी, आपने मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन एक बात बताओ मेरे को आप कि जब आप बिल्कुल मृत्युदंड के नज़दीक थे, मृत्यु के नज़दीक थे, फिर आपने दूसरों के बारे में सोचा, ईश्वर को आपने गालियाँ नहीं दी या ईश्वर को कोसा नहीं आपने। तो उसने कहा कि मैं पहले यहाँ आने से पहले मैं एक सेठ के वहाँ पे नौकरी करता था। सेठ बहुत दयालु था, लेकिन उसमें एक गलती थी। वो क्या कि कोई भी अगर थोड़ी बहुत कठिनाई आती तो ईश्वर को गाली देता है, ईश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। मेरे पे बहुत खुश था, मैं आराम से रहता था वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ एक ककड़ी खा रहा था और वो ककड़ी कड़वी थी। खाते खाते वो ककड़ी मेरे को दे दी, तो मैंने वो ककड़ी ले ली और मैं ऐसे खा रहा जैसे बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट हो। फिर बाद में सेठ ने मेरे से पूछा, हंस के पूछा कि ये मतलब ये जो ककड़ी इतनी कड़वी है और आप ऐसे खा रहे हो जैसे स्वादिष्ट है। तो उसने सेवक ने हंसकर जवाब दिया सेठ को कि आप मेरे मालिक हो और आप ही हमेशा मेरे को खाना देते हो, हमेशा मेरे को स्वादिष्ट खाना देते हो। कोई बात नहीं, आज एक दिन कड़वा खाने को मिल गया तो क्या बड़ी बात है। इसी प्रकार जैसे अपने भगवान हमें मतलब सारी सुख सुविधाएं देता है, जन्म देता है, अपना जीवन यापन करता है और साथ में मृत्यु भी देता है नए जीवन प्राप्त करने के लिए। तो हम भगवान को गाली क्यों दें, ईश्वर को गाली क्यों दें? तो ये बातें हैं, मैं सेठ को भी समझा के आया और आपके सामने भी ये बातें रखी, तो राजा की बात मतलब ये बातें समझ में आ गई। तो इस कहानी का भाव क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास है हमेशा अगर हमें सुख मिलता जाएगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन थोड़े से भी अगर जीवन में कोई बड़ा अनुभव आ जाए, कटु अनुभव आ जाए या कोई कठिनाई आ जाए तो हम भगवान को, ईश्वर को हम गाली देना शुरू कर देते हैं, भगवान ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। लेकिन ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है और ईश्वर का जो कैलेंडर है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखें और जो भी जीवन में मिला है उसको स्वीकार करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि हमें ही वो सब कुछ देता है। तो ये मैंने कहानी आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम में पूरे संसार में आपाधापी मची हुई है, सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और
मन से कोई खुश नहीं है तो मन से कौन खुश हो सकता है। अंदर जो खुशी है उसको पहचानें और ईश्वर को धन्यवाद दें जो हमें दिया है। और मैंने जो कहानी सुनाई है उसको आप लाइक करें और कमेंट्स बहुत कम करते हो, कमेंट्स भी ज़रूर करें और धन्यवाद।